बाइक का जो लाइट है, बाइक के लाइट सामने आएगा, न कि ऊपर आएगा। पता नहीं पथ निर्माण विभाग के जो लगाए हैं बैरियर, वो पढ़े लिखे हैं या जाहिल हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि बैरियर लगाना कहाँ है। अगर बैरियर यहाँ पर लगाना होता, इसके अगर नीचे लगाए होते, तो मेरा दावा है पुनः कि संतोष और टुनटुन की जान रात बच सकती थी। अभी हम पुल की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ वो बैरियर लगा हुआ है, और देखिए कितने अवैज्ञानिक ढंग से उस बैरियर को लगाया गया है। इसी जगह पर उसका वो दुर्घटना हुआ था। यहाँ ब्लड अभी भी लगा हुआ है, जहाँ आप देख रहे हैं। इसी जगह संतोष का सर टकराया होगा उस बैरियर से। स्वाभाविक है, उसे पता नहीं था कि उसे आगे बैरियर लगा हुआ है पथ निर्माण विभाग के लापरवाही के कारण, और वह मौत के आगोश में सो गया। अब हम आपको पूरी इसकी दास्तान दिखाने जा रहे हैं, और दिखाने का हम यह भी प्रयास करेंगे कि पथ निर्माण विभाग के जो इंजीनियर हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने कहाँ कहाँ चूक की है, और चूक भी ऐसी जिससे बीती रात, आपको पहले भी पता होगा कि बीती रात इसी जगह पर दुर्घटना हुई थी। उस दुर्घटना में संतोष और अरेर थाना क्षेत्र के बरही टोल के युवक जो टुनटुन दास था, उसकी मौत हो गई थी। ये वही बैरियर है। अब देखिए, बैरियर में पथ निर्माण विभाग की लापरवाही यह है कि यह सीने की हाइट पर दिया गया है, जो अमूमन जो बाइक चालक जो बाहर के क्षेत्र से हैं, उन्हें पता नहीं है कि यहाँ पर बैरियर लगा हुआ है। आप सामने में कहीं भी चले जाइए, इधर सामने में खिरहर थाना क्षेत्र पड़ता है, और आप उधर बिल्कुल चले जाइए, उधर कहीं बोर्ड नहीं लगा हुआ है कि आगे पुल को बंद किया गया। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि इंजीनियर जो ये बैरियर लगवाने का फैसला किए हैं या बैरियर लगवाए हैं, वो पता नहीं कि किस स्कूल से पढ़े हैं। यहाँ लगाने की उनकी क्या औचित्य था, उनकी मंशा क्या थी। चूँकि यहाँ अगर नहीं लगा होता, अगर इसके नीचे होता, तो यह दावा है कि संतोष की बाइक का टायर टकरा करके रह जाता और उसकी जान बच सकती थी। यहाँ पर बैरियर लगा हुआ है। अभी दिन है तो आप तो देख लिए, रात में जिस तरह की यहाँ पर घटना हुई थी, 2 युवक की मौत हो गई थी। रात में अगर आप यात्रा करते तो आपको पता चलता है यहाँ पर बैरियर है नहीं। पीछे से आप आ रहे हैं हरलाखी की ओर से, कहीं भी बैरियर देखे हैं या कहीं भी पथ निर्माण विभाग के द्वारा बोर्ड लगाया गया है कि आगे पुल बंद किया गया है? नहीं सर, कहीं पे नहीं। तो दुर्घटना अगर रात में अगर सफ़र करे बाइक चालक, उन्हें दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण यह है कि रात में घटना हुई थी। रात में यहाँ ना तो लाइट की व्यवस्था है, यहाँ पर चूँकि आबादी है, घनी आबादी पीछे है, जहाँ पर रोशनी अगर चाह करके भी चाहेंगे तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। दूसरी है कि बाइक का जो लाइट है, बाइक के लाइट सामने आएगा, न कि ऊपर आएगा। पता नहीं पथ निर्माण विभाग के जो लगाए हैं बैरियर, वो पढ़े लिखे हैं या जाहिल हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि बैरियर लगाना कहाँ है। अगर बैरियर यहाँ पर लगाना होता, इसके अगर नीचे लगाए होते, तो मेरा दावा है पुनः कि संतोष और टुनटुन की जान रात बच सकती थी। उसे ज़्यादा से ज़्यादा जख्मी होते। यहाँ पर हर एक मामलों पर एक्टिव मिथिलावादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष राघवेंद्र रमन है। उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर तो पोस्ट किया है कि पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। रमन जी, आपने तो बाकायदा पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होने की बात कही है। जिस तरह हमने कई लोगों से बात की है, उन्हें पता ही नहीं है कि बैरियर आगे है। रात चूँकि दिन का समय है, दिन में हम अभी वीडियो शूट कर रहे हैं, तो दिन में तो दिख रहा है कि यहाँ पर बैरियर लगा हुआ है। रात के समय में कैसे पता चलेगा? देखिए, वही बात है कि यहाँ पे 5 किलोमीटर दूर के आसपास बोरहट चौक है, जहाँ पे एक बैनर या पोस्टर कुछ लगाया जा सकता था कि यहाँ पे पुला खराब है या पुला टूटा हुआ है, आवागमन बाधित है। या फिर पीछे बेनी पट्टी है, वहाँ पे भी एक सिंबल कोई तरीके से लगाया जा सकता था कि आगे पुला बाधित है या रोड जाम है। अभी आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे 4 व्हीलर वाले लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि पुला चालू है या बंद है। वो यहाँ पे आते हैं, वापस चले जाते हैं, फिर उधर से भी आते हैं, बेनीपट्टी साइड से भी 5 किलोमीटर वापस आते हैं, फिर यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है कि रोड टूटा हुआ है, फूटा हुआ है। किसी को पता ये भी नहीं चलेगा, कोई दूर से लोग आएंगे, उनको ये भी पता नहीं चलेगा कि ये बैरिकेड किया क्यों गया है। ठीक है, तो कोई भी यदि नियम कानून हर एक आदमी के लिए यदि जब लागू होता है, यदि आप हेलमेट पहन के नहीं जाएंगे तो सरकार आपको फाइन करती है। लेकिन इतना बड़ा लापरवाही पथ निर्माण के विभाग के द्वारा कर दिया गया, और कल रात को ही 2 युवाओं की मौत हो गई, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने एक मुहिम चलाया है और फेसबुक पे पोस्ट भी किया है कि जो पथ निर्माण विभाग है या जो भी इसके पदाधिकारी हैं, उन पे हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और इस तरह की लापरवाही से 2 बच्चों की जान गई है, 2 लोगों की जान गई है, और उसका जान वापस नहीं लाया जा सकता है। तीसरे की भी स्थिति नाजुक है।
बिल्कुल, तीसरे की भी स्थिति नाजुक है और उनकी भी मौत कभी भी हो सकती है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यदि आज एक मौत हुई है, 2 मौत हुई है अभी, 1 दिन यदि 1 सप्ताह हुआ है अभी लगा हुआ। अभी तो ये कब तक रहेगा, नहीं रहेगा, कोई ठिकाना नहीं है। आप ये देखेंगे एक साइड लाइन से रास्ता बनाया गया है, उसको भी आज 1 सप्ताह हो गया लेकिन उसको भी चालू नहीं किया गया है। तो यहाँ पे इतने प्रशासन लापरवाही हैं, अनुमंडल पदाधिकारी हो या जिला पदाधिकारी हो, किन्हीं के कान तक जू नहीं रेंगता है, क्योंकि ये मेन रोड है, बेनीपट्टी और हरलाखी या फिर नेपाल को जाने वाले या फिर जयनगर को जाने वाले अनुमंडल का ये रास्ता है, मुख्य रास्ता है, जिससे पदाधिकारी लोग हैं वो भी यहाँ पे अनुमंडल का रास्ते इसी रास्ते से जाएंगे, लेकिन ये रास्ता भी अप्रोच रोड है, वो भी चालू नहीं किया गया है। तो यहाँ की जो प्रशासन है वो काफी मतलब कौन से निंद्रा में सोए हुए हैं वो समझ में नहीं आता। यहाँ के जो जिला पदाधिकारी हैं उनसे भी आग्रह हुआ कि अगर वो यह न्यूज़ वीडियो अगर देख रहे हैं तो यहाँ की स्थिति को देख ले और समझने का प्रयास वो खुद भी करे कि आखिर रात में जो घटना हुई थी उसमें 2 युवकों की जो मौत हुई थी उसकी जिम्मेवार कौन है, और यह जो पथ निर्माण विभाग के द्वारा वैकल्पिक के तौर पर जो अप्रोच बनाया गया था उसकी स्थिति देख लीजिए। यह जो डाइवर्सन बनाया गया था उसकी स्थिति देख लीजिए। डाइवर्सन की स्थिति अभी ऐसी है कि जहां बारिश कई दिनों से नहीं हो रही है, किसान परेशान है कि बारिश नहीं हो रही है, लेकिन चंद पानी के बूंदों के कारण यह डाइवर्सन खतरनाक हो गया है। यहाँ भी ऐसी स्थिति है कि अगर कोई बाइक चालक 10 फीट नीचे उतरता है बाइक लेकर के, अगर उसकी बाइक फिसली तो उसे भी कहीं ना कहीं मौत के आगोश में ही जाना होगा। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप ना पीछे देख सकते हैं कि किसी तरह की बोर्ड लगा हुआ है, लोग कैसे समझे। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति बेनीपट्टी का है, मोहम्मदपुर का है, उसे तो पता है कि यह पुल जो है फिलहाल बंद कर दिया गया है विभाग के द्वारा, लेकिन जो बाहर के हैं उन्हें कुछ नहीं पता है कि इस पुल को बंद किया गया है। रात के समय में यहाँ पर रोशनी की व्यवस्था नहीं होती है, जिसके कारण संतोष देख नहीं पाया कि आगे उसे मौत बुला रही है। रमन जी, इसका ये इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, आगे अभी हम आ रहे हैं, ब्लॉक के सामने में भी पथ निर्माण विभाग की लापरवाही दिख रही है। पथ जो है असामान्य है, उबड़ खाबड़ है, करीब 10 से 15 इंच। मोहम्मदपुर पुल की स्थिति भी देख लीजिए। लग रहा है कि इस विभाग में कोई पढ़े लिखे भी हैं। बिल्कुल नहीं है, सबको कमीशन पे ध्यान रहता है, बाकी और कोई काम धाम से कोई मतलब नहीं है यहाँ के लोगों को। आपको ये पता होना चाहिए कि 2013 में ये पुल का 3 करोड़ के आसपास का लागत से पुल बना और काफ़ी लंबा संघर्ष के बाद ये पुल बना था, लेकिन 11 सालों में ये पुल की दुर्गति ये हो गई है। पथ निर्माण विभाग या जो पुल के जो अधिकारी पदाधिकारी हैं उन्होंने अपना कमीशन ले लिया, अपनी जिम्मेदारी खत्म कर ली। उनको ये फर्क नहीं पड़ा कि आज 1 सप्ताह 10 दिन हो गया, 10 दिन में ये पुला टूटने वाला है, टूटने वाला इसके जिम्मेदार व्यक्ति कौन है, उस पर जांच क्या हो सकती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बगल में डाइवर्सन भी बनाया गया है, अब डाइवर्सन को बनाया उसको कैसे पता चलेगा ये डाइवर्सन चालू है कि नहीं है? कोई ना सिंबल है ना कोई कुछ बताया गया है कि साइड से डाइवर्सन है। और आप देख कहाँ से आ रहे हैं? जिरोल से। आपको पता था कि यह पुल बंद है? यह कहीं पर बोर्ड लगा हुआ है? नहीं, बोर्ड नहीं लगा है, लेकिन हम लोग नजदीक में रहते हैं तो पता लगा है जो पुला टूट गया है तो सावधानी से आते हैं। रात में 2 युवकों की मौत हो गई थी, तीसरा युवक भी जो है जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, उसे बिल्कुल पता नहीं था। तो जिसको अगर नहीं पता रहेगा वो कहीं ना कहीं मौत का शिकार होगा। पूरा अभी बहुत हादसा होगा, अभी तो एक हुआ है। यहाँ पे दूरी में कुछ लगाना चाहिए इसको। ये बिल्कुल लोहा का बोर्ड है, जंगल है, वो ब्लैक कलर का है, उसमें पता ही नहीं लगेगा जो इसमें क्या है। बिल्कुल इस पुल के अगल बगल में कहीं डाइवर्सन दिख रहा है आप लोग को? कुछ नहीं है। तो ये थे कुछ बाइक चालक, लग रहा था पहले पता था कि यहाँ पर पुल बंद है? जी नहीं। रात में घटना हुई थी, पता है? जी पता है वही। हम आकलन करना चाह रहे थे कि जो संतोष उधर से जो आ रहा था, रास्ते में कहीं आप देखे हैं बोर्ड की यह पुल बंद किया गया है, ऐसा कुछ अपील करके बोर्ड? जी नहीं, डायरेक्ट ये लगाया और बोर्ड वोर्ड कहीं नहीं है। अच्छा, कहीं बैरियर इतना हाइट पर लगाने की जरूरत लग रही है? जी नहीं, वही थोड़ा हाइट में रहता है या तो नीचे रहता तो सही था। अगर आगे कुछ दिया रहता सूचना तो ऐसा नहीं होता घटना। तो यह थे हमारे साथ स्थानीय लोग जो बता रहे हैं कि उन्हें तो पता है कि यहाँ पर पुल को बैरियर लगाया गया है, लेकिन जो बाहर से आएंगे उन्हें बिल्कुल पता नहीं है कि यहाँ पर बैरियर लगा हुआ है। रात के अंधेरे में ना रेडियम का भी इस्तेमाल अगर किया होता और रोशनी की व्यवस्था होती तो लोग समझ सकते थे कि यहाँ पर रात में घटना देखने रहा। 3 आदमी डेथ कह गए, एक्सीडेंट भेले, डेथ कह गए, बस अतबे बात हमसे बुझलिए। हम तो डहा में रहे जिलेबी बनबे। में लापरवाही दिखाई छ विभाग के? पूरा लापरवाही है कि
नहीं जाए भरसन नहीं कोनो तैयारी है उसके बाद मतलब ये पोल बंद कर दिलके हल्का धसल है पुला पुल के एते बैरियर बनाबे के जरूरत छले। अगर महिला कनी और ऊंच क के देने रहते ताकि बस आ ट्रक नहीं आबते, बाइक आबि सके छले, तो सेहो नहीं केने छै। ओ त तै हिसाब से केने छै जे बाइको वाला त मरते आ ट्रको वाला मरते। हाँ आराम से मर सकते। हमारी भी एक अपील होगी जो इस क्षेत्र के जो लोग हैं और जिन तक हमारी वीडियो पहुंच पाएगी, तिसियाही खनुआ टोल का पुल को पथ निर्माण विभाग ने बंद कर दिया है। और विभाग के द्वारा हालांकि अभी तक 2 मौत होने के बाद भी अभी तक बैरियर के पास ना तो रोशनी की व्यवस्था की गई है, ना ही इसी तरह की जागरूकता बोर्ड लगाया गया जो अमूमन हर जगह पर लगाने की एक रिवायत रही है, रस्म रही है और यह ज़रूरी भी है। और हमने आपको भी यह भी दिखाया कि जो विभाग पुल बंद करके डाइवर्सन के दावा कर रही है कि डाइवर्सन है, डाइवर्सन के लिए बाकायदा विभाग से राशि भी जारी होती है। उस डाइवर्सन की भी स्थिति यही है कि हल्की बारिश होने के बाद यहाँ बंद हो जाएगा आवाजाही। तो हमारा मधुबनी के जिला पदाधिकारी से यह दरख्वास्त होगा, यह अपील होगा कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाए, क्योंकि 2 व्यक्तियों के मौत का मामला है और एक व्यक्ति जीवन और मौत से जूझ रहा है। यहाँ पर रोशनी की व्यवस्था कराई जाए और दोनों सड़क के दोनों भाग बोर्ड लगवाया जाए ताकि लोग यह जागरूक हो सके कि और मोहम्मदपुर बेनीपट्टी लोहिया चौक से आगे पथ निर्माण विभाग के लापरवाही के कारण 3 जगह सड़क और मोहम्मदपुर पुल वो भी मौत का स्पॉट बनने जा रहा है, क्योंकि वहाँ भी पुल लगातार मरम्मत होते जा रहा है। लेकिन मरम्मत में इतनी खाना पूरी की जाती है कि मोहम्मदपुर पुल हर 2 महीने के बाद कहीं ना कहीं क्रैक हो जाता है, जहाँ पर कई घटनाएं हो चुकी है। और जगह जगह पर सड़क असामान्य है, 10 इंची 15 इंची करके ऊपर नीचे है। ऐसे में अगर कोई बाइक चालक पहुँचते हैं उन्हें दूर से बिल्कुल ही नहीं पता चलता है कि सड़क असामान्य है, जहाँ पर दुर्घटनाएं आए दिन होती रहती है। तो फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। आप देखते रहें BNN न्यूज़। धन्यवाद। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।